क्या आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6। तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड। यस, कॉस इनवर्स हमें यहाँ पे दिया हुआ है कॉस 13 पाई बाय 6। ठीक है, अब देखो हम इसको पाई बाय 6 को आप डिवाइड कैसे करोगे, आप ये देखो। तो हम यहाँ पे इसको सबसे पहले हमें इजी स्टेप है, कोई मिसलेनियस की इसकी बहुत इजी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। तो हम यहाँ पे करते हैं सॉल्व। इसको आप डिवाइड कैसे करोगे, देखो आप इसको और क्या लिख सकते हो, 2 पाई प्लस पाई बाय 6। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? ठीक है, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 13 पाई बाय 6 ही आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। हमारे पास अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉस पाई बाय 6। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कॉस पाई बाय 6 बच गया। अब देखो ये तो बहुत इजी हो गया। अब इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, आपका ये कॉस से कॉस यहाँ पे कट जाएंगे, आपके पास इसका आंसर आ गया पाई बाय 6। तो हमारा यही आंसर है। ओके, हमारे पास चैप्टर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। देखो बहुत ज्यादा इजी है, इसको स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। ठीक है, अब इसको देखो आप डिवाइड कैसे करोगे 7 पाई बाय 6 को। आपको ये जो दिया हुआ है उसको डिवाइड करना है। तो tan इनवर्स यहाँ पे क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan पाई प्लस पाई बाय 6। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एलसीएम लोगे तो 7 पाई बाय 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ से क्या हो गया, tan इनवर्स आपके पास यहाँ पे क्या बच गया, tan पाई बाय 6। तो इसके इजीली हमारे पास आंसर क्या आ गया, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 6। हमारा पाई बाय 6 इसका आंसर है। हमारे पास क्लास 12 चैप्टर 2 मैथ्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मिसलेनियस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स 3 बाय 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24 बाय 7। तो मैं देखो उसको प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे देखो LHS सबसे पहले उठा लेते हैं। LHS अगर हमने उठा लिया तो 2 साइन इनवर्स 3 बाय 5, देखो इसमें बहुत ईजी तरीके से होगा है, क्योंकि हमें देखो 3 बाय 5 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारे पास साइन क्या होता है, साइन हमारे पास देखो सबसे पहले मैं आपको ये करके बता देता हूँ। हम इसको यहाँ पे चलो थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अगर हमने इसको थीटा मान लिया तो अगर हम 2 यहाँ पे नीचे बचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 3 बाय 5 अपॉन थीटा बाय 2। क्या हमारे पास यही हो जाएगा? ठीक है, अब देखो मैंने अगर ये 3 बाय 5 क्या होता है, आपका साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस 3 बाय 5 है तो आपको पता होगा कि आपका यहाँ पे बेस क्या आ जाता है, बेस आपका आ जाता है यहाँ पे 4। तो हम देखो tan का यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं, हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने इसको tan में कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास देखो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा साइन tan इनवर्स, क्या हम इसको ऐसे रख सकते हैं 3 बाय 4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, बेस हमने 4 निकाल लिया है, इज इक्वल टू थीटा बाय 2। और क्या हम इसको वापस ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास tan थीटा बाय 2, हमने tan को यहाँ पे भेज दिया, इज इक्वल टू 3 बाय 4 है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो आपका आगे आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास आइडेंटिटी होती है tan 2x की क्या आइडेंटिटी होती है, tan 2x की आपकी क्या आइडेंटिटी होती है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। यही आपकी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यूज डालनी है। ठीक है, x की आपको 3 बाय 4 डालना है। ठीक है, सॉरी tan x की आपको 3 बाय 4 डालना है। तो हम यहाँ पे डालते हैं थीटा बाय 2, यहाँ पे हमने समझ x मान लिया। ठीक है, तो ये उसकी वजह से ही हो रहा है। तो आपका यहाँ पे tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू tan की अगर वैल्यू डालो 3 बाय 4। ठीक है, अपॉन यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 माइनस 3 बाय 4 का होल स्क्वायर। आपको आ गया समझ में? ठीक है, तो आपका देखो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर 24 बाय 7 ही आएगा। tan थीटा इक्वल 24 बाय 7, आप उसको चाहे कैलकुलेट करके देख लेना। तो 24/7 आपका आ गया। तो आपका आंसर थीटा क्या आ गया, थीटा आपका आ गया tan इनवर्स 24 बाय 7 जो आपको चाहिए था। तो यही आपका आंसर है, आप इसको ऐसे प्रूव कर सकते हो। ओके, सो मैं यहाँ पे चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है मिसलेनियस का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। मैं यहाँ पे प्रूव करना है साइन इनवर्स 8 बाय 17 प्लस साइन इनवर्स 3 बाय 5 टू tan इनवर्स 77 बाय 36। तो हम देखो उसको कैसे प्रूव करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं क्या पहले गिवन है, साइन इनवर्स 8 बाय 7 हम यहाँ पे LHS लिख रहे हैं ना, प्लस साइन इनवर्स 3 बाय 5। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसमें हमें यहाँ पे एंगल्स दिए हुए हैं। हम इसको देखो 8 साइन आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर पर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर पर बेस निकालने के लिए हमें tan में कन्वर्ट करना है इसको, तो हमें परपेंडिकुलर पर बेस करना पड़ेगा। तो देखो आप इसको अगर करोगे, इसका बेस यहाँ पे क्या निकलेगा, 8 बाय 17 का यहाँ पे बेस का निकलेगा, यहाँ पे बेस आपका 15 निकलेगा।
ठीक है। और यहाँ पे आपका 3/5 का तो बहुत ईजी है, आपको सबको पता होगा कि 4 निकलता है बेस। तो हम देखो यहाँ पे सीधा tan इनवर्स रखेंगे। तो tan इनवर्स हम इसको, अगर हम इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 8/15। ठीक है। आप इसको बेस आपको अगर निकालना है तो आप निकाल के देख सकते हो। हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर जो होता है उससे। ठीक है। पाइथागोरस जो होता है हमारा उससे। और इसको अगर आप कन्वर्ट कर दो tan इनवर्स में 3/5, आपका एंगल का क्या बनेगा 3/4। ठीक है। बेस यहाँ से 4 निकल आता है, परपेंडिकुलर पर बेस होता है आपका tan। तो अब देखो, अब यहाँ तक आपने कर लिया तो आपकी देखो अब यहाँ पे आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी आपकी क्या होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिख रहा है, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो इसका हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, अब आगे क्या आएगा बताओ, जल्दी बताओ। इसका होता है x प्लस वाई, मतलब tan x प्लस tan y अपॉन x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है। जो भी आपको यहाँ पे एक्स वाई दिया हुआ है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। अगर आपको ये नहीं पता तो प्लीज़ कर लो लर्न। अगर आपको ऐसा आपको पता ही होगी अगर आपने चैप्टर करा है। ठीक है। तो हमें बस हमें कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यूज डालनी है, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हमने tan में तो कन्वर्ट कर ही दिया है। ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, a प्लस बी हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, x प्लस वाई हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है tan इनवर्स, बस वैल्यूज डालो उसमें 8/15। ठीक है। प्लस 3/4। ठीक है। मैं ये वाली यहाँ पे वैल्यूज डाल रहा हूँ, ये x है ये y है। ठीक है। 8/15 अपॉन 3/4 सॉरी प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। क्या है ऐसे ही होगा। ठीक है। यहाँ पे देख के बताओ x/3/4 8/15। हम इसको देखो 1/1 मान लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई करके। अब देखो इसका क्या आएगा यहाँ पे, आप देखो इसको, आपको सॉल्व देखो ये वैसे खुद करना चाहिए, पॉज करके आप सॉल्व कर लो और देखो मेरे को बताओ क्या आंसर आ रहा है। तो देखो हम यहाँ पे ऊपर एलसीएम लेते हैं, नीचे हमारा यहाँ पे आ जाएगा 60। ठीक है। ऊपर आ जाएगा 32 प्लस 45। आप इसको चाहे खुद करके देख लेना। ठीक है। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, बताने के लिए कर रहा हूँ। और नीचे अगर आप एलसीएम लेगो तो आपका आएगा यहाँ पे आपको 60 आएगा, 60 माइनस 24। अब देखो एलसीएम आपको खुद लेना है पॉज करके और मेरे को बताना कि मैंने सही किया कि नहीं। ठीक है। तो देखो आपका ये आ गया। ठीक है। ये इसको इससे कंफ्यूज मत होना, ये अपॉन ये है टोटल। ठीक है। आपको समझ गए होगा आप। तो यहाँ पे देखो इसका क्या आंसर आ रहा है tan इनवर्स। आप इसको जब इसका आंसर निकालोगे तो देखो 60 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। जब आप इसको करोगे 32 प्लस 45 का क्या होता है, करो 32 प्लस 45 आपका 77 होता है, अपॉन 60 माइनस 24 आपका क्या होता है 36 होता है। और आपको निकालना क्या था, आपको निकालना भी यही था। ठीक है। आपको यही निकालना था। तो यही आपका आंसर आ चुका है। ठीक है। बहुत इजी तरीके से हमने सॉल्व किया है, हमारे यहाँ आंसर है। हमारे पास है क्लास 12 चैप्टर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज का प्रूफ दैट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रूफ दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। और देखो अब देखो आप इसको नॉर्मल आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे आपको एलएचएस से इसको सॉल्व करना है, लेकिन ये एक आइडेंटिटी है जिससे आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे, तो इसको आप लर्न कर लेना क्योंकि इस आइडेंटिटी से अगर आपने सॉल्व कर लिया तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। बस आपको इसमें वैल्यूज डालनी है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। ये आइडेंटिटी है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की। cos इनवर्स x ये हमारा x है प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स x y माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो आप इसमें स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। आइडेंटिटी आपको लर्न करनी पड़ेगी, थोड़ी सी नई आइडेंटिटी है तो बस आपको लर्न करनी ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। ठीक है। इसमें देखो ये आइडेंटिटी हो गई। अब इसको यहाँ पे हम पुट करते हैं इसमें, तो cos इनवर्स एक्स वाई, एक्स हमारा ये है। ठीक है। वाई हमारा ये है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स और वाई। ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखो इसमें पुट करना है, इसमें हम पुट करते हैं तो हमारा एक्स क्या है 4/5 इंटू वाई 12/13। ठीक है। माइनस, या माइनस है अंडर रूट, यहाँ पे आपका अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। इंटू वापस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 12/13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12/13 का आप अगर स्क्वायर यहाँ पे कर दोगे तो देखो क्या आएगा। पहले 4/5 का यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, एक सेकेंड। ओके। cos इनवर्स 4/5 इंटू 12/13 आप देखो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 48/65 माइनस, आप देखो इसको सॉल्व करना, आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है। ये सॉल्व मैं आपको पहले बता देता हूँ। 4 4 आपका 16 हो जाएगा। ठीक है। इंटू 5 5 25, आप इसका एलसीएम लेके तो 25 माइनस 16 आपका क्या हो जाएगा 9, तो आपका 9/25 आ जाएगा एलसीएम लेके। ठीक है। समझ रहे हो। तो 9/25 का अंडर रूट क्या होता है 3/5। मैं चलो यहाँ पे लिख ही देता हूँ,
√9/5, ठीक है। फिर इंटू अंडर रूट आपका 1 माइनस 12 आपका 144 और 169, ठीक है। 144 आपका यहाँ पे ये 525 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे, नीचे आपका 169 आ जाएगा, ठीक है। अभी अंडर रूट मैंने ऐसे ही लिखा है, अब इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं ढंग से। अब कॉस इनवर्स 48/65 माइनस √9/5 आपका क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है। इनटू ये आपका 5/13 हो जाएगा, ठीक है। 13 और 5 है, 5 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर है। अब कॉस इनवर्स यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखो आप इसको अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो आपका मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ, आपको ये वाला स्टेप खुद करना है। 65 आपका नीचे आएगा, ठीक है। 65 आपका नीचे हम एलसीएम से लेंगे, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे 48 माइनस 15 आ जाएगा, ठीक है। 3 5 का 15 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 65 आपने नीचे लिया है, 48 माइनस 15, तो आपका यहाँ पे कॉस इनवर्स अब क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स आपका आ जाएगा 48 माइनस 15 आपका होता है 33/65, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका यहाँ पे जो आपको निकालना था RHS, जो आपको निकालना था यहाँ पे वही आ गया, कॉस इनवर्स 33/65। तो आपको यही आंसर है। देखो मेन ये आइडेंटिटी, आपको मेन आइडेंटिटी से लर्न करना है, मेन आपको आइडेंटिटी लर्न करनी है कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है। तो आपको ये लर्न करनी है। चैप्टर 2 मिसलेनियस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है। प्रूव दैट कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो देखो ये आइडेंटिटी होती है आपकी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, आपकी आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप ये सोच रहे हो कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्यों लिखा है मैंने, यहाँ पे तो कॉस है, हमें इसको ही तो प्रूव करना है, ठीक है। तो आप देखो कॉस को हम उसमें चेंज कर देंगे, साइन में चेंज कैसे कर देंगे। कॉस आपका क्या होता है, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। कॉस आपका यहाँ पे होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब बेस आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है 12/13, ठीक है। अब देखो आप अगर ट्राइंगल बनाओ तो हाइपोटेनियस आपका ये हो गया, बेस आपका ये हो गया, तो आपका ये क्या निकल के आ जाएगा, आपका 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 5 निकल के आ जाएगा, √25 आएगा जो 5 हो जाता है, ठीक है। तो आपका परपेंडिकुलर निकल के आ गया, तो आपका यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, साइन आपका यहाँ पे साइन इनवर्स हमने देखो कॉस इनवर्स आपका 12/13 है, तो आपका साइन इनवर्स 5 बाय क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस 13 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ, ये हमने यहाँ पे कॉस का साइन लिख दिया है प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। अब ये जो आपका है, क्या हम इसको ये आइडेंटिटी है, क्या यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है ये वाली साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, आपका क्या ये होता है। तो हम इसको देखो इसमें वैल्यूज बस पुट कर देंगे, देखो करते हैं वैल्यूज पुट। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है। x आपका क्या है यहाँ पे 5/13 इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का है आपका 3/5, तो 3 3 9 अपॉन 5 5 25, ठीक है। अब प्लस y 3/5 इंटू आपका अंडर रूट है वापस 1 माइनस अब x का स्क्वायर 5/13 का स्क्वायर, तो 5 5 25, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता है 5 5 25 अपॉन 13 का 169, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से आ गया। अब देखो उसको आप फर्दर सॉल्व करो कैसे होगा। देखो ये वाली जो आइडेंटिटी है ये आप इसे इजीली लर्न कर सकते हो। आपने आइडेंटिटी शायद पहली बार देखी होगी क्योंकि ये बहुत रेयरली यूज होती है और ये आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तो आप इसको यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो साइन इनवर्स यहाँ पे आपका हो गया 5/13। अब देखो आपका इसका एलसीएम लेके क्या आएगा 25 माइनस 9 आपका 16 हो जाता है अपॉन 25, तो 16 अपॉन 25 आपका इसका अंडर रूट का क्या हो जाएगा इंटू 4/25 इसका होता है 5, ठीक है। समझ गए आप, यहाँ पे 16 अपॉन 25 आएगा इसका एलसीएम लेके, तो 4/5 हो जाएगा प्लस 3/5 इसका देखो आप 169 माइनस 25 144 होता है आपका, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर होता है, अंडर रूट होता है, ठीक है। तो 12 अपॉन आपका 169 13 का होता है, ठीक है। तो देखो आपका ये आ गया। अब यहाँ से तो देखो ये 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब साइन इनवर्स यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 4/13 प्लस आपका 3 12 आपका कितना होता है 36, ठीक है। अपॉन आपका 5 13 यहाँ पे कितना होता है, ओके 13 इंटू 5 हम यहाँ पे कर लेते हैं 65,
तो देखो हम यहाँ पे एलसीएम, अब यहाँ पे साइन इनवर्स हमारा आ गया है, साइन इनवर्स 65 आप नीचे ले लोगे, 13 फोर्स आपका 65, सॉरी 13 फाइव आपका 65 होता है, तो यहाँ पे आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। 5 फोर्स 20 प्लस देखो 65 नीचे है ही तो 36। तो आपका यहाँ से क्या आ गया, आपका यहाँ से क्या आ गया, आपका यहाँ से साइन इनवर्स क्या आपका ये 56/65 आ गया। और क्या ये जो आंसर आया आपको ये प्रूव करना था, ये देखो साइन इनवर्स 56/65। बस देखो इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल के आपका ये निकल गया आंसर, साइन इनवर्स 56/65। आप इसको चाहे नॉर्मल फॉर्मूले से भी कर सकते थे, लेकिन आपको ये जो फॉर्मूला आपको आपने अगर लर्न कर लिया तो बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे आंसर आ चुका है, यही हमारा आंसर है, बहुत ईजिली आ चुका है, साइन इनवर्स 56/65। हमारे पास क्लास 12 का चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 7th क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का। प्रूव दैट tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। तो देखो आपकी यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ठीक है। आपको आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। अब आप सोच रहे हो तो ये कैसे यूज होगी, sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5 हमारे पास। तो देखो हमें इनको इन दोनों को हमें tan में चेंज करना पड़ेगा। अब कैसे चेंज करेंगे, देखो आपको चेंज करना खुद आना चाहिए। साइन इनवर्स इसको आप देखो, आप साइन को क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस होता है साइन, और ये बेस अपन हाइपोटेनस होता है। तो इसका आप अगर आप बेस निकालना चाहोगे, ठीक है, तो इसका 5 tan क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, देखो मैं आप लिख देता हूँ, tan इनवर्स आप करोगे तो आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर साइन इनवर्स 5/13 आपका tan इनवर्स क्या आएगा, आपका यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, आपको निकालना है खुद है, ठीक है। आप निकाल लोगे पाइथागोरस से, ठीक है। आप tan इनवर्स यहाँ पे आपका ये साइन को अगर tan इनवर्स में चेंज करना है तो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर आपका 5 ही है, अपॉन आप बेस निकालोगे तो 12 आएगा, ठीक है। प्लस आप cos को अगर cos 3/5 को अगर चेंज करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, cos आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपको जब आप इसको चेंज करोगे तो आपका क्या आएगा, tan इनवर्स आपका आएगा 4/3, ठीक है। तो ये आपका आ गया tan में। आपका चेंज करने के बाद अगर ये आ गया तो आपको बस कुछ नहीं करना है, ये आइडेंटिटी लगानी है, आपको आंसर निकालना है। तो देखो हम आइडेंटिटी लगाते हैं, तो आपकी आइडेंटिटी यही होती है, tan इनवर्स x हमारा x है, ठीक है, और tan इनवर्स y प्लस हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y, x हमारा क्या है 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस xy, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 5/12 इंटू 4/3, क्या यही होगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से होगा ये tan इनवर्स, देखो ऊपर एलसीएम ले लो आप, ऊपर 12 आ जाएगा आपका, ठीक है। एलसीएम में 12 आ जाएगा, 5 प्लस 3 4 12, 4 4 आपका 16, ठीक है। अपॉन में आप यहाँ पे वापस एलसीएम ले लो, आपका नीचे 12 3 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 36 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 माइनस 4 5 4 20, क्या यही आएगा, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे आ रहा है। आप इसको आप फर्दर सॉल्व करो, tan इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे देखो आप इसको ऊपर ऐसे ले आओ, ठीक है। यहाँ से 5 प्लस 16 पे कर लो, तो आप इसको अगर ऊपर लाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21/12 इंटू 36, ऊपर आ जाएगा 36 बाय आपका ये क्या आ जाएगा 16, ओके। तो यही आपको अभी ये करना है। देखो 12 से 36 यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 सा, ठीक है। 21 3 आप करोगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स आप 21 इंटू अगर 3 करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 63, ठीक है। 63 अपॉन 16, तो देखो ये 63 अपॉन 16 आ गया है। और आपको निकालना क्या था, आपको यही निकालना था, यही आपका आंसर है। देखो आपका LHS में क्या है, यहाँ पे आपको प्रूव यही करना था, और इससे आपने साइन और कॉस से इसको tan में चेंज करके यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया है tan इनवर्स 63/16। तो यही आपका आंसर है, आपको ऐसे प्रूव करना है। ओके, क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व कर रहे हैं। प्रूव दैट tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। ओके, सो हमको क्या प्रूव करना है, हमें यहाँ पे LHS RHS दोनों दिए हुए हैं, हमें इनको बस हमें LHS इज इक्वल टू RHS हमें यहाँ पे प्रूव करना है। सो देखो हमें यहाँ पे अगर मैं बात करूँ राइट हैंड साइड की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। अब यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ, 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। अगर आपको एक आइडेंटिटी याद है cos 2 थीटा की, तो cos 2 थीटा की जो आइडेंटिटी होती है वो 1 माइनस tan स्क्वायर x tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होती है, ओके। ये cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है। तो मैं अगर मैं एक काम करूँ कि मैं x की जगह tan स्क्वायर थीटा डाल दूँ, तो है ना, ये हो सकता है काम। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँगा लेट x इज इक्वल टू
टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक्स इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें आइडेंटिटी बनानी है कॉस टू थीटा, क्योंकि हमें कॉस यहाँ से कैंसिल करना है, अंदर हमें कॉस जो है कैंसिल करना होता है, ठीक है। सो एक्स अगर मैं टैन स्क्वायर थीटा लिया, लेकिन हम यहाँ पे देखो जो एक्स की यहाँ पे वैल्यू है वो रूट के अंदर दी हुई है, ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रूट के अंदर दी हुई है। सो रूट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी रूट हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे जब रूट हो गया, अब देखो आप जब ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो जब हमें ध्यान से देखोगे, अब रूट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से जो है रूट कट जाएगा, तो रूट एक्स इक्वल टू टैन थीटा जब हो जाएगा, तो टैन की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ, सॉरी मैं अगर थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालूँ, तो टैन इनवर्स रूट एक्स आएगी थीटा की वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स रूट एक्स आएगा, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे चलो ये वाली सिचुएशन तो लेट कर ली, ठीक है, यहाँ पे इसको अलग से मार्क कर दो, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स रूट एक्स आ गया। अब मैं यहाँ पर अगर अपना क्वेश्चन सॉल्व करूँ, ये अगर मैं वाली टर्म लिखूँ 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, अब एक्स की जगह मैं काट लूँगा, टैन स्क्वायर थीटा लूँगा, एक्स की जगह टैन स्क्वायर थीटा हम डालेंगे ना, ओके, हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से कोई आइडेंटिटी है कॉस टू थीटा की, मैं इसकी जगह कॉस टू थीटा यहाँ पे डाल सकता हूँ, है ना, क्लियरली यहाँ पे मैं कॉस टू थीटा डाल सकता हूँ। सो हाफ कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा, अब क्या होगा, ऐसे कॉस से कॉस कट जाएगा और टू से टू भी कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, हमारे पास थीटा बचेगा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, थीटा की वैल्यू ऊपर यहाँ पे ध्यान से देखो, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स रूट एक्स है, यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू टैन इनवर्स रूट एक्स निकाली है, थीटा बच रहा है विच इज इक्वल टू टैन इनवर्स रूट एक्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें क्या प्रूव करना था, हमें यही तो प्रूव करना था, टैन इनवर्स रूट एक्स ही तो प्रूव करना था, इससे मैंने ये प्रूव कर दिया टैन इनवर्स रूट एक्स, ओके। इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है काफ़ी, क्योंकि इसमें लॉजिक लगाना होता है, आइडेंटिटी हमारी यूज़ हुई है, ओके, हमारा प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो ओके, क्लास 12th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 9 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी लेंदी भी क्वेश्चन है, ओके। सो आप साथ साथ में इसको सॉल्व करना, हमें क्या करना है, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, ओके, मैंने यहाँ पे शायद साइंस की, हाँ ओके, क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है इसको माइनस यहाँ पे है, ओके, बीच में माइनस का साइन है, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू x/2 के हमें प्रूव करना है। अब देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है, आपको पता होगा जब भी अंडर रूट हमें डिनोमिनेटर में मिलता है तो हमें इसको रैशनलाइज करना होता है। सो इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे हम, जब भी आपके पास आए ऐसा क्वेश्चन आपको रैशनलाइज करना है, इसको पूरी अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको हम रैशनलाइज करते हैं, कॉट को भी छोड़ते हैं, पहले ये जो ब्रैकेट पूरा अंदर हमें दिया हुआ है इसको रैशनलाइज अगर मैं करूँगा तो क्या होगा, अंडर रूट 1 पहले इसको ऐसे ही लिख देते हैं जो हमें टर्म दी हुई है, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, बीच में पे माइनस का साइन है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब इसको जब भी मैं रैशनलाइज करूँगा, बीच में मल्टीप्लाई का हम साइन लगाते हैं, नीचे वाली टर्म का जो बीच का साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं प्लस, और उसको ऊपर नीचे दोनों से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन सेम, नीचे सेम रहेगा, 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। पूरा आपको ऐसे रैशनलाइज करना है। जब आप रैशनलाइज करोगे इसको, देखो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ए ऊपर सेम टर्म है और यहाँ पे भी सेम टर्म है, दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये ए बी है और ये भी ए बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको पूरा करके लिख सकते हैं। और नीचे वाला देखो, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जो होती है, ठीक है। ये तो सिंपल है, हमको आइडेंटिटी लिखने की यहाँ पे जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि आप 12th में आपको ईजी होना चाहिए। तो 1 प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर मैं लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों ऊपर सेम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए माइनस बी ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए हमारा ए और बी हमारा ए है, तो ए अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यही हमारे पास टर्म जो है वो बचेंगी नीचे, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो नीचे तो अंडर रूट से ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, नीचे स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे,
ठीक है, ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे सो ए स्क्वायर एंड रूट हट जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2ab। तो 2ab हम ऐसे नॉर्मल लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स जो कि हमें दिया हुआ है, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स और ab 1 माइनस साइन एक्स, b हमारा 1 माइनस साइन एक्स है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स। सो ऊपर हमारा हो गया। अब नीचे की मैं बात करूँ तो नीचे हमने अंडर रूट काट दिए हैं, तो क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स, माइनस का साइन है, ब्रैकेट में माइनस का साइन जगह, सो माइनस 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। ऊपर देखो, ऊपर समझ आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हम देख पा रहे हैं, ये 1 से 1 कट रहा है, ऊपर साइन एक्स से साइन एक्स कट रहा है हमारा। सो जो हमारी यहाँ पे टर्म्स बची है मैं उसको वो लिखूंगा। सो 1 प्लस 1 2 प्लस 2, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, वापस से ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए 1 है हमारा। तो 1 का अगर स्क्वायर होंगे तो 1 ही हो जाएगा, अंडर रूट में रहेगा 1, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस ए माइनस बी का साइन स्क्वायर एक्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी। सॉल्व मैंने पकड़ लिया। नीचे क्या बचेगा हमारे पास, नीचे साइन 2 साइन एक्स बच रहेगा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स। ओके, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, सारी चीज़ें छोटी छोटी जगहों पे आइडेंटिटी लगती हैं, आपको समझ समझ के सारा करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे आगे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना। अब देखो 2 प्लस 2 यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। 2 अगर मैंने ऐसे कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर होता है। सो 1, ये तो यहाँ पे हमने कॉमन लेके 1 प्लस अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स में इसको कर सकता हूँ, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपको आइडेंटिटी पता होगा, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होती है। देखो छोटी जगह पे आइडेंटिटी लगेगी, नीचे 2 साइन एक्स हमारा रहेगा। अब यहाँ पे 2 से मैं 2 काट सकता हूँ कैंसिलेशन करके, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर कॉमन लिया, 2 से 2 यहाँ पे कट गया, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। अब जब ये आपके पास बचता है, जब आपके पास ये वाली जो टर्म पूरी बचेगी, इसके बाद आप क्या करते हो, देखो 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस अपॉन साइन एक्स बचा, बाहर क्या था हमारे पास, बाहर हमारे पास था कॉट इनवर्स। देखो ऊपर क्वेश्चन में देखो, बाहर ये लगाना मत भूलना कॉट इनवर्स, ठीक है। कॉट इनवर्स हमारा बाहर था, अंदर हमने अभी पूरा ब्रैकेट सॉल्व किया है, कॉट इनवर्स पूरा बाहर था हमारे पास। तो यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे कॉट इनवर्स यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने जब कॉट इनवर्स लिख दिया, यहाँ पे इसको अंदर वाला जो ब्रैकेट होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस कॉस एक्स को हम और आइडेंटिटी में क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स की जो आइडेंटिटी होती है वो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 होती है। अगर यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स होता, 1 माइनस कॉस एक्स होता तो वो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 के बराबर होती है। सो कॉट इनवर्स होता है 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, सो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स की आइडेंटिटी होती है, देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे होता है देखो 1 प्लस वैसे कॉस एक्स बाय 2 होता है ना, कॉस 2 एक्स बाय 2 होता है, तो 1 प्लस कॉस एक्स की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। हम यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे बीच में माइनस होता था तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 होता था। और ठीक है, नीचे अब क्या है, नीचे साइन एक्स है। अब साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, आपने साइन 2x की आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ठीक है। साइन 2x की जो आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, जब उसको 2 से डिवाइड कर दोगे साइन 2x वाली आइडेंटिटी को, जो कि होती है 2 साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर, तो जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी साइन 2x तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन x हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाय 2 प्लस अपॉन कॉस बाय एक्स बाय 2 होता है। सो 2 साइन, मैं साइन एक्स की जगह डाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे साइन 2x को साइन एक्स में चेंज करके उसकी आइडेंटिटी लिख दी ताकि ऊपर कैंसिल हो जाए। तो 2 साइन एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2, ओके, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखो कैंसिलेशन क्या हो रही है, कॉस एक्स बाय 2 से ये एक कॉस एक्स बाय 2 कट रहा है, 2 से 2 कट जा रहा है, ओके, 2 से 2 हमारा कट रहा है, तो यही हमारा यहाँ पे बचता है लास्ट में। अब लास्ट में क्या बच रहा है, कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाय 2 अपॉन साइन एक्स बाय 2, यही बचा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ ध्यान से, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट ही तो होता है। सो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाय 2, अब कॉट से कॉट कट जाएगा, क्या आ गया आंसर, एक्स बाय 2। क्या हमें यही प्रूव करना था, इज इक्वल टू RHS, हमें यही तो प्रूव करना था। ये देखो ऊपर क्वेश्चन में हमें कॉट इनवर्स, ये जो अंदर हमें पूरे टर्म दी हुई है, इज इक्वल टू एक्स बाय 2 के इक्वल प्रूव करना था। सो इज इक्वल टू एक्स बाय 2 हमारे यहाँ पे प्रूव हो जाता है। सो ओके, यहाँ पे आपको बस आइडेंटिटीज का बीच में ध्यान रखना है, हर जगह पे आइडेंटिटीज लगेंगी, ओके। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ओके, क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन नंबर 10 मिसलिनियस का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। अगर आपने पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, कुछ इस टाइप का था पर थोड़ा अलग था, इसमें अलग चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है।
सो देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें प्रूव करना है tan इनवर्स जो भी अंदर वैल्यू दी है इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। हमें इसको खोल के इसके इक्वल प्रूव करना है। सो देखो हमें यहाँ पे हिंट दिया हुआ है आपकी बुक में कि x इज इक्वल टू cos 2 थीटा हम ले सकते हैं। सो अगर मैं x इज इक्वल टू cos 2 थीटा ले सकता हूँ तो क्या अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, cos इनवर्स x/2 है ना। तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x/2 मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। अगर मैं x इक्वल टू cos 2 थीटा ले सकता हूँ, हमें दिया हुआ है, तो क्या मैं थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x/2 ले सकता हूँ। सो ओके हम क्या करेंगे, अब x की जगह हमें देखो cos 2 थीटा डालना है, x की जगह cos 2 थीटा डालना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपनी वैल्यूज डालना स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है, अपॉन, अब मैं cos 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी डालनी है, 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। ओके सो यहाँ पे हमने अंदर वैल्यूज डाल दी। अब देखो 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा, देखो 1 प्लस cos 2 थीटा आपको पता होगी ये आइडेंटिटी होती है। अगर मैं यहाँ पे साइड में आपकी आइडेंटिटी लिख दूँ, सो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। तभी तो 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। यहाँ से अगर मैं 2 हटा के वहाँ डिवाइड में ले जाऊँ तो 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। पर 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपनी आइडेंटिटीज़, हमारी जो आइडेंटिटीज़ है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी आपके लिए, ठीक है, ताकि इजी हो जाए। सो अब मैं यहाँ पे tan इनवर्स को कंटिन्यू करूँगा। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा। मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ आपके लिए, ओके। माइनस का बीच में साइन है, यहाँ पे अंडर रूट है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा वही 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर है, 2 cos 2 स्क्वायर थीटा है, ठीक है, यहाँ पे प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। प्लस माइनस वाले साइन की थोड़ी वो रखना क्योंकि इंपॉर्टेंस है इनकी, क्योंकि प्लस माइनस अगर साइन गड़बड़ हो गया तो पूरे आपका क्वेश्चन ही पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। जब आपने ये सॉल्व कर लिया, अब यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर से अंडर रूट हमारा कट जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ करूँगा, यहाँ पे मैं जो रूट 2 है, देखो रूट टू सब में आ रहा है, तो रूट 2 अगर मैंने ऐसे कॉमन ले लिया, मैं बाहर अगर रूट 2 ऐसे कॉमन लेता हूँ तो रूट 2 अपॉन रूट 2 हो जाएगा नीचे से और ऊपर से, और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, अंदर हमारे पास बचेगा cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा को मैं सीधा काट सकता हूँ, स्क्वायर से मैं सीधा अंडर रूट काट सकता हूँ, तो cos थीटा यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि हम अंडर रूट तो बाहर लेके जा चुके हैं। साइन थीटा की स्क्वायर से अंडर रूट भी कट चुका है, ओके, स्क्वायर से मैंने अंडर रूट काट दिया, नीचे cos थीटा प्लस साइन थीटा, यही बचेगा। बाहर रूट टू कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि रूट टू हमने कॉमन लेके काट दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे cos थीटा से, ठीक है। ये जो हमारी अंदर बची हैं, डिवाइड बाय cos थीटा, ठीक है। मैं पूरे अंदर जो इक्वेशंस है उसको cos थीटा से डिवाइड करूँगा, तो tan इनवर्स, ठीक है, दिख रहा है आपको प्रॉपर्ली, ओके। tan इनवर्स cos थीटा से अगर मैंने डिवाइड कर दिया, तो अगर मैं इसको cos थीटा, चलो एक स्टेप ले लेते हैं, cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब बताऊँ मैं cos थीटा डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर अंदर tan लाना है, ठीक है। साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan होता है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो दोनों 1 हो जाएंगे, ऊपर नीचे दोनों 1 1 हो जाएगा, ठीक है। जब 1 1 दोनों हो जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, जो हमारे पास टोटल अब इक्वेशन यहाँ पे बचेगी, क्या बचेगी, tan इनवर्स 1 माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा। ये देखो मैंने यहाँ पे मिस्टेक करी है, प्लस का साइन है, 1 प्लस टैन थीटा, 1 माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, मैं यहाँ पे साइड में ही आपके लिए स्टेप कर देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे साथ साथ में समझ आता है। अब देखो 1 माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 1 को अगर मैं tan पाई बाय 4 में चेंज कर दूँ, 1 क्योंकि tan पाई बाय 4 tan 45 डिग्री होता है, तो अगर मैं कोई आइडेंटिटी अंदर tan बनाने के लिए कैंसिल करनी है तो मैं क्या tan a प्लस बी वाली आइडेंटिटी बना सकता हूँ। देखो कैसे, tan इनवर्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, छोटा छोटा थोड़ा लिखेंगे। अब 1 को मैं tan पाई बाय 4 ले लेता हूँ, क्योंकि tan a प्लस बी हमें बनानी है, tan a माइनस बी बनेगा ना, tan a माइनस tan b, समझ में आ रहा है, tan a माइनस tan b अपॉन क्या होता है 1 प्लस tan a tan b अपॉन 1 प्लस, अब tan a मैं कहाँ से लाऊँ, tan a तो ये होगा ना, क्योंकि tan a माइनस tan b होता है, तो tan a हो जाएगा, तो tan पाई बाय 4, क्योंकि tan पाई बाय 4 1 के बराबर, तो अगर किसी को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 से अगर किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 ही मतलब उसके बराबर ही होगा जो टर्म है,
तो tan इंटू tan थीटा, tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा, तो क्या बना tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan a माइनस b। तो tan a माइनस b की आइडेंटिटी क्या होती है, tan पाई बाई 4 माइनस b, tan a माइनस b की आइडेंटिटी यहाँ पे हमने बना दी। सो यहाँ से tan कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब पाई बाई 4, अब थीटा हमने ऊपर क्या ऐड किया था, x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x बाय 2, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x बाय 2, तो पाई बाय 4 माइनस कॉस इनवर्स x बाय 2, या आप इसको क्या लिख सकते हो, पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 कॉस x, कॉस इनवर्स x। यही तो करना था मैं प्रूफ, पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 कॉस इनवर्स x, क्या आया, पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 कॉस इनवर्स x। हमें यही प्रूफ करना था, मेनली आपको ये बनाना आना चाहिए, ये जो tan a माइनस बी की आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है, tan a माइनस बी की जो आइडेंटिटी होती है वो ये वाली आपको बनाने की ट्राई करनी पड़ेगी, ताकि हमारा जो आंसर है वो पाई बाय 4, क्योंकि tan से tan हमें कैंसिल करनी है, तो आपको यहाँ से ये वाली आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। और किसी भी क्वेश्चन में देखो बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के बन जाते हैं लास्ट में आके, तो इसमें tan वाली आपको आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। ओके, सो यही है वाला क्वेश्चन 10th वाला, इंपॉर्टेंट था काफ़ी ज़्यादा। हमारे पास क्लास 12th मिसलेनियस एक्सरसाइज है, हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की चैप्टर की। तो देखो हमें इसमें एक क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा मिसलेनियस का, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। तो देखो हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा 2 tan cos x, तो एंगल है ये x मान लो इसको, तो ये आइडेंटिटी है आपकी। तो आपकी यहाँ पे आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, ये आइडेंटिटी के लिए मैं स्टार बना देता हूँ। ये आइडेंटिटी आपकी 2 tan इनवर्स x आपका क्या होता है बताओ, आपका होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे 2 स्टार और 1 और स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। आइडेंटिटी आप लर्न करना, 2 tan इनवर्स x की ये होती है, ठीक है, tan इनवर्स x 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसी सॉल्व होगा आपका। अब देखो यहाँ पे x क्या दिया हुआ है आपका cos x, तो यहाँ पे cos x बस पुट कर दो इसमें, तो tan इनवर्स, ठीक है, मैं यहाँ पे सीधा आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, tan इनवर्स आपका क्या है 2x, 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है tan इनवर्स 2 cosec x, तो यहाँ पे लिख दो tan इनवर्स 2 cosec x, ठीक है। अब देखो यहाँ से tan इनवर्स और tan इनवर्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, आपका बच जाएगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ठीक है, इज इक्वल टू 2 cosec x। अब देखो अब आगे क्या करोगे, अब देखो सोचो, देखो आप खुद सॉल्व कर सकते हो, वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करो, फिर आगे देखना मैं क्या करता हूँ। तो देखो यहाँ से सबसे पहले तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल, अच्छा यहाँ पे 2 से 2 चलो कैंसिल पहले नहीं करते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या आप इसको 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या ले सकते हो, 1 माइनस कॉस, आपकी कॉस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, सॉरी आपकी 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका, साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स आप लिख सकते हो, देखो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करो। मैं 2 से 2 मैंने काट के गलत किया था। अब देखो 2 cosec x को आप क्या लिख सकते हो, cosec x आपका क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है। तो आपको क्या आप इसको 2 अपॉन साइन एक्स लिख सकते हो, देखो, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे साइन या साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स से साइन एक्स यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो देखो आपका यहाँ पे क्या बच गया, ये तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे पूरा ही कैंसिल हो गया, तो 1 हो गया, तो cos x अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू 1। अब क्या cos x अपॉन साइन एक्स cot x होता है, cot x इज इक्वल टू 1। अब cot x 1 कब होता है बताओ, 45 डिग्री नहीं होता, ठीक है। cot x इज इक्वल टू 1 व्हेन इट इज cot 45 डिग्री, ठीक है। तो आपका यहाँ पे x यहाँ पे और 45 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, पाई बाय 4, ठीक है। तो x आपका यहाँ पे x यहाँ पे पाई बाय 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, x इक्वल टू पाई बाय 4 इसका। ओके, हमारे पास यहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, tan इनवर्स x 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 ऑफ tan इनवर्स x। तो देखो हमें इसमें हमको सॉल्व करना है। तो देखो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आप खुद सोचो। यहाँ पे आपको x की वैल्यू रखनी होगी, है ना, कुछ x की वैल्यू रखोगे तो अभी कुछ होगा। तो x को क्या हम tan थीटा रख सकते हैं, यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू आपका हाफ tan इनवर्स
यहाँ पे आपका tan थीटा आ जाएगा। अब देखो ये तो tan थीटा से tan इनवर्स से कट गया और थीटा यहाँ पे बच जाएगा, तो हाफ थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको भी लिखते हैं हम। अब देखो क्या है यहाँ पे tan इनवर्स, देखो आप 1 को tan ये लिख सकते हो π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा। ये आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है। tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ। अब देखो ये जो कट के यहाँ पे थीटा हो जाएगा, तो थीटा। अब क्या करोगे, देखो tan इनवर्स इसको पूरा सिंप्लीफाई जब आप करोगे तब आपका tan यहाँ से आ जाएगा π/4 माइनस थीटा। इसको देखो आप सिंप्लीफाई आपको करना है, ठीक है, और हमें कमेंट्स बताना है। आप इसको सिंप्लीफाई खुद ही करना, क्योंकि देखो ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सिंप्लीफाई करना। आप यहाँ से tan, ये आपका आएगा tan बाहर आ जाएगा और π/4 माइनस थीटा आपका अंदर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ थीटा। अब देखो ये tan से यहाँ पे tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू हाफ थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो थीटा को आप वहाँ ले जाओ, π/4 इज इक्वल टू θ/2, इसको θ/2 लिख रहा हूँ, है ना, प्लस थीटा। तो क्या आपका ये π/4 इज इक्वल टू, आप एलसीएम लोगे तो 3 θ/2 हो जाएगा, ठीक है। तो π/4 आपका यहाँ पे एक सेकंड, आपका यहाँ पे π/4 इज इक्वल टू, अच्छा देखो अब यहाँ पे थीटा ही निकालना है हमें। आप यहाँ से थीटा निकालोगे तो देखो ये 2 से 4 यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे, ठीक है, 1 हो जाएगा। यहाँ थीटा, ये 3 नीचे चले आएगा, तो थीटा आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा क्या आपका 3 2 6 होता है, π/6 आ जाएगा, ठीक है। थीटा आपका यहाँ पे π/6 आ गया। अब देखो अब थीटा आपका π/6 आया, तो आपका x हमने क्या लेट किया था, x इक्वल टू हमने tan थीटा लेट किया था, ठीक है। थीटा हमें इसकी तो वैल्यू निकालनी थी, तो x इक्वल टू tan π/6। अब आपका π/6 tan 30 डिग्री होता है, tan 30 डिग्री क्या आपका 1/√3 होता है, ठीक है। तो इसका x आपका यहाँ पे निकल के 1/√3 आ गया। हमारा यही आंसर है, x, हमें x ही निकालना था। ओके, तो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 12 का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 13 है, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। ये है आपका साइन इंटू tan इनवर्स x, ठीक है। अब देखो आपको इसमें x की कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी, x की, अच्छा इसको क्या आप x/1 मान सकते हो, ठीक है, नीचे 1 मान लो तो कुछ कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या आपको परपेंडिकुलर x दिया हुआ है और आपको बेस 1 दिया हुआ है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका tan होता है। तो अब देखो आपको साइन के लिए क्या चाहिए होगा, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आपका साइन होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपको इसमें हाइपोटेनियस ही होगा, ठीक है। हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम पाइथागोरस लगाएंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो आपका यहाँ पे हाइपोटेनियस ये निकल के आ गया x² प्लस 1। अब आपको कुछ नहीं करना है, tan की जगह आपको ये जो tan इनवर्स दिया हुआ है इसकी जगह बस साइन डालना है, ठीक है, साइन, ठीक है। इसको साइन इनवर्स आप लिख सकते हो इनटू यहाँ पे x, आपका एंगल अब क्या है, परपेंडिकुलर आपका x है और हाइपोटेनियस हमने निकाला √x² प्लस 1, ठीक है, या अपॉन में है पूरा। तो अब यहाँ से क्या हो गया, आपका क्या आंसर आ गया, यही आंसर आ गया। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन √x² प्लस 1, तो यही आपका आंसर है।